हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 का साथी 7 अगस्त का एग्ज़ाम खत्म हुआ है और 7 अगस्त में साथी जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन आज पूछे गए थे सभी क्वेश्चन को कराने वाले हैं। अगर आप लोग का भी एग्ज़ाम आज 7 अगस्त को हुआ है तो अपने क्वेश्चन का साथी मिलान कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन को हम आपको साथी इस वीडियो में कराएंगे। जीके जीएस के क्वेश्चन साथी बहुत ही ईजी आज देखने को मिला था और हिंदी के क्वेश्चन साथी बिल्कुल ईजी पूछे गए थे। अगर आप लोग का भी एग्ज़ाम आने वाले अगले दिनों में है तो एक बार साथी इन सभी प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाइएगा। एग्ज़ाम में साथी आपको यहाँ से ढेर सारी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए साथी हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पूछे गए पहले क्वेश्चन से। तो देखिए साथी, पहला क्वेश्चन पूछा गया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की साथी स्थापना पूछा गया था तो इसका करेक्ट आंसर साथी कुमारगुप्त बिल्कुल सही था। कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? जिन कैंडिडेट ने कुमारगुप्त आंसर चूज किया था बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी पूछा गया था संविधान का पहला बैठक कब, यानी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बता दें संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान हॉल में हुई थी, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है। यानी संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी साथी वो जो है 1946 ईस्वी में हुई थी। जो कैंडिडेट 1946 ऑप्शन चूज किए थे बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी पूछा गया था विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक साथी एम्पियर होता है और जो कैंडिडेट एम्पियर आंसर चूज किए थे बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी पूछा गया था करंट अफेयर से 2027 महिला फीफा वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो देखिए साथी 2027 का महिला फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, ये कहाँ होगा साथी? ब्राज़ील में होगा। तो इसका आयोजक कौन होगा साथी? ब्राज़ील होगा। याद रखिएगा जो कैंडिडेट ब्राज़ील ऑप्शन चूज किए थे बिल्कुल करेक्ट होगा। यह टूर्नामेंट साथी 10वां संस्करण होगा, कहाँ खेला जाएगा? ब्राज़ील में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वैशाली में बौद्ध संगीति कौन सा हुआ था। यानी साथी जो वैशाली में बौद्ध संगीति हुई थी वो कौन सा था? तो साथी दूसरी बौद्ध संगीति थी। जो कैंडिडेट दूसरा ऑप्शन चूज किए थे वो बिल्कुल सही था। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रीति पवार किस खेल से संबंधित है। तो देखिए साथी प्रीति पवार की अगर हम बात करें, प्रीति पवार भारत की एक प्रमुख महिला मुक्केबाजी हैं। तो इनका संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से है। तो जो कैंडिडेट मुक्केबाजी ऑप्शन चूज किए थे बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी पूछा गया था विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए साथी विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें दुनिया भर में हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और जो कैंडिडेट 7 अप्रैल ऑप्शन चूज किए थे तो बिल्कुल करेक्ट इसका ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो आप सबको पता होगा राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। तो 35 वर्ष ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था बैरन द्वीप ज्वालामुखी से रिलेटेड। बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह साथी भारत में है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर तक फैला है। कहाँ है? भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था उड़ीसा में कौन सा खनिज प्रसिद्ध है। यानी उड़ीसा का खनिज पूछा गया था कौन सा खनिज सबसे प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें क्रोमाइट, मैग्नीज, अयस्क और डोलोमाइट के उत्पादन में उड़ीसा भारत के सभी राज्यों से आगे है। यह उच्च गुणवत्ता के लौह अयस्क के उत्पादन में भी अग्रणी है। इनमें से जो भी आपका ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ ही जनगणना से पूछा गया था जनगणना 2011 के अनुसार भारत की हिंदू आबादी का प्रतिशत कितना है। यानी साथ ही पूछा गया था 2011 में जो है की जनगणना के अनुसार हिंदू की आबादी का प्रतिशत कितना है। तो आपको बता दें 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार 966.3 मिलियन लोगों की पहचान हिंदुओं के रूप में की गई है, जो देश की आबादी का लगभग 79.8 प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथी 79.8% बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1 जनवरी 2024 के अंतर्गत कितने लोगों को राशन दिया गया है। तो देखिए साथी अगर हम बात करते हैं 2024 के अंतर्गत कितने लोगों को राशन दिया गया है तो केंद्र सरकार 1 जनवरी 2024 से 5 साल की अवधि के लिए 11.8 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 81.3 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया था। तो कितना कराया था साथी? 81.3 करोड़ लाभार्थियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी पूछा गया था कुतुब मीनार का 5वां मंजिल किसने बनवाया था। तो देखिए साथी 5वें मंजिल की बात करें तो दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन
ऐबक ने 1200 ईस्वी में इसके निर्माण कार्य शुरू कराया, किंतु वे केवल इसका आधार ही पूरा करा पाए थे। इसके उत्तराधिकारी अल्तमस ने इसकी 3 मंजिल बनाई और 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई थी। यानी इसका 5वें मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने साथ ही कराया था। जो कैंडिडेट फिरोज शाह तुगलक आंसर चूज किए थे बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साथ ही गांधी जी भारत कब आए थे? तो देखिए गांधी जी की बात करते हैं, भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का भारत आगमन हुआ था। 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गांधी जी भारत कब आए थे साथी? तो 1915 में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी पूछा गया था गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? तो देखिए गुरु अर्जुन देव की हत्या की बात करें, गुरु अर्जुन देव को मुगल शासक औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया था। तो किसने दिया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो देखिए साथी उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है वो कानपुर शहर को कहा जाता है। जो कैंडिडेट कानपुर आंसर चूज किए थे बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था साथी ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो देखिए ताजमहल के वास्तुकार की बात करें, उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के प्रधान वास्तुकार होने के उत्तराधिकारी हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा उस्ताद अहमद लाहौरी साथी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी पूछा गया था ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है? तो देखिए साथी ऋग्वेद में अगर हम कुल नदियों के उल्लेख की बात करें तो ऋग्वेद में लगभग साथी 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। तो 25 नदी साथी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो देखिए चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता पूछा गया था। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक सुंदर लाल बहुगुणा थे। कौन थे साथी इसके प्रवर्तक? सुंदर लाल बहुगुणा इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो देखिए साथी चिल्का झील की बात करें उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी पूछा गया था बिहार के जल संसाधन मंत्री कौन है? यानी साथी वर्तमान में जो है बिहार के जल संसाधन मंत्री पूछा गया था। तो मंत्री जो है विजय चौधरी जो है इसका करेक्ट आंसर था, क्योंकि साथी विजय चौधरी के पास जल संसाधन और संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी है। तो विजय चौधरी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से आया था समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो देखिए साथी समान कार्य के लिए समान वेतन का जो प्रावधान है अनुच्छेद 39D में है। तो अनुच्छेद 39D इसका साथी बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो देखिए साथी सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश साथी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो कैंडिडेट उत्तर प्रदेश ऑप्शन चूज किए होंगे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी पूछा गया था राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ किस अनुच्छेद में है? तो देखिए राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्तियाँ हैं अनुच्छेद 72 में है। अनुच्छेद 72 इसका साथी बिल्कुल करेक्ट आंसर था। तो साथी ये सभी क्वेश्चन जो है जीके के पूछे गए थे। हिंदी की बात करें साथी हिंदी में जो है गौरव का विलोम शब्द पूछा गया था। गौरव का विलोम शब्द आप सबको पता हो लाघव होता है। लाघव इसका करेक्ट आंसर होगा। साधारण का विलोम पूछा गया था। साधारण का विलोम असाधारण होता है। इसका करेक्ट आंसर असाधारण होगा। और साथ ही आपका जो है समास के क्वेश्चन मिलान करने का दिया गया था। 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछा, सॉरी एक ही क्वेश्चन था आपके इसमें मिलान करने के 4 जो है अलग अलग समास दिए गए थे। राधा कृष्ण का समास पूछा था। राधा कृष्ण का समास आपको मिलान करना था। तो ये द्वंद्व समास था राधा कृष्ण में। गजानन में समास पूछा था। गजानन में कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। प्रत्येक में समास पूछा था। प्रत्येक में अव्ययी भाव समास होता है। राजकुमार में समास पूछा था। राजकुमार में तत्पुरुष समास होता है। तो ये आपका मिलान करने का क्वेश्चन दिया गया था। आपका एक ही क्वेश्चन था, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद शेरनी में आपका प्रत्यय पूछा था। तो शेरनी में कौन सा प्रत्यय होता है? लास्ट में नी है तो आपका नी प्रत्यय होता है। नी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद साथ ही इसमें पूछा गया था प्रयोगवादी कवि कौन है? तो इनमें से कौन प्रयोगवादी कवि है? एक इस टाइप का क्वेश्चन था। तो आपको बता दें अगर आपके ऑप्शन में सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञेय दिया होगा तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञेय जो हो वो प्रयोगवादी कवि हैं। तो ये साथी क्वेश्चन जो है आज जी के और हिंदी के पूछे गए थे। आपको बता दें साथी आपके हर एक जिले के जो है क्वेश्चन अलग अलग पूछे गए थे। जिन भी कैंडिडेट में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे तो अपने क्वेश्चन का मिलान आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन साथी आने वाले एग्जाम में अभी जो जिन कैंडिडेट का एग्जाम बाकी है तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग साथी पढ़ के जाइएगा। आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर हम साथी इसके लेवल की बात करें तो लेवल साथी बहुत ही ईजी पूछा जा रहा है। बस आप लोग साथी सभी क्वेश्चन को पढ़िएगा और जितने भी क्वेश्चन आपके आए तो सभी क्वेश्चन को आप लोग कीजिएगा। आपका एग्ज़ाम साथी अच्छा जाएगा। और अगर आपने चैनल को साथी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इसी तरह से बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। तो साथी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।